सभी को नमस्कार। और आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, अर्थ एवं परिभाषा। इस परिचर्चा के तहत हम फोकस करेंगे शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ एवं परिभाषा पर। बेसिकली यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति पशु होता है और इस पशु को मानव बनाने का कार्य करती है शिक्षा। शिक्षा मानव के व्यवहार में परिमार्जन करती है और उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है, उसे पूर्णता प्रदान करती है और असभ्य मानव को सभ्य और सभ्य से सुसभ्य की ओर अग्रसारित करती है। शिक्षा की प्रक्रिया को अगर हम बेहद सरलतम ढंग से स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मिलने वाले अनुभवों से सीखता है, सीखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और यह पूरी प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अपने पर्यावरण से, अपने पूरे पर्यावरण से मिलने वाले तमाम अनुभवों से सीखना और सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है शिक्षा। अब ये जो सीखना है या जो ये अनुभव है जिनके कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ये अनुभव व्यक्ति को मिलते कहाँ से हैं? निश्चित रूप से परिवार से, समाज से, समूह से, स्कूल से, पुस्तकालय से, संचार साधनों से या अन्य। अगर अपने सामान्य दैनिक जीवन में सहज ही सुनाई दी जाने वाली कुछ बातों पर हम गौर करें तो, जिनमें से कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, तो हम सहज ही कह देते हैं किसी को देख करके कि ये व्यक्ति बहुत संस्कारी है, परिवार ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छे संस्कारों की यह शिक्षा कहाँ से मिली? परिवार से। कभी किसी की गलत आदतों या हरकतों को देखकर बोल दिया जाता है कि बहुत ही बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, पता नहीं कैसी संगत में है। गलत आदतों या हरकतों की यह शिक्षा व्यक्ति को कहाँ से मिली? फ्रेंड सर्किल से। कभी किसी नॉलेजफुल व्यक्ति को देखकर हम बोल देते हैं कि इस व्यक्ति का बड़ा शार्प नॉलेज है, जरूर इसकी स्कूलिंग अच्छी रही होगी। शिक्षा कहाँ से मिल रही है? स्कूल से। हम बहुत छोटे थे और DD1 में शक्तिमान सीरियल का प्रसारण होता था और अपने हर एपिसोड के अंत में शक्तिमान जी बच्चों को कुछ अच्छी आदतों की नसीहत दे करके जाते थे, जैसे कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, रोज नहाना, ब्रश करना इत्यादि। और उनकी इन सलाहों को बच्चे मानते भी थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह उठ करके ब्रश करना, नहाना जैसी आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल कर दिया था। यहाँ पर शिक्षा का संसाधन कौन है या शिक्षा कहाँ से मिल रही है? ऑफ कोर्सली टीवी से। कृषक रेडियो में प्रसारित कृषि दर्शन कार्यक्रम को सुनकर खेती के विभिन्न विधियों या तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। खेती की विभिन्न तकनीकियों या विधियों के बारे में कृषकों ने कहाँ से सीखा? रेडियो से। यानी हमारे पर्यावरण के ये सभी तत्व जैसे परिवार, फ्रेंड सर्किल, स्कूल, टीवी, रेडियो आदि एवं इनके अलावा भी अन्य साधन जो किसी न किसी रूप से हम पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। शैक्षिक प्रभाव कैसे? कि ये हमें अनुभव देते हैं, इनसे मिलने वाले अनुभवों से हम सीखते हैं, सीख करके हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है या अग्रसारित होती है और हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं परिमार्जन आ जाता है, व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है। तो ये तमाम संसाधन या हमारे पर्यावरण के ये तमाम तत्व जो कि व्यक्ति पर शैक्षिक प्रभाव डालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, शिक्षा के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। यहाँ पर एक बार और रिपीट करते हैं कि वे सभी तत्व या संसाधन जो व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, शिक्षा के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं।
या मानव के पर्यावरण के वे सभी तत्व मानव निर्मित या प्राकृतिक संसाधन जो मानव पर किसी न किसी रूप से शैक्षिक प्रभाव डालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, शिक्षा के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहे जाते हैं। एजेंसी शब्द बना है एजेंट से और एजेंट का अर्थ होता है कार्यकर्ता, मध्यस्थता करने वाला, दलाल या साधन। अर्थात एजेंट का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या वस्तु से होता है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है अथवा किसी कार्य के संपादन हेतु आवश्यक साधन, माध्यम या कार्यकर्ता एजेंट कहलाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कृत कर मानव का विकास करना शिक्षा का कार्य है और इस कार्य के संपादन हेतु वे सभी साधन जो व्यक्ति पर शैक्षिक प्रभाव डालकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है अभिकरण। अभिकरण वे माध्यम अथवा साधन होते हैं जो किसी कार्य के संपादन का कारण बनते हैं या कारण होते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में वे सभी साधन या तत्व शिक्षा के अभिकरण हैं जो व्यक्ति पर पड़ने वाले शैक्षिक प्रभाव का कारण बनते हैं और जिनके कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होने से प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होती है। अतः मानव पर शैक्षिक प्रभाव डालने वाले सभी कारक शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। यहाँ पर एस.जी. थॉमसन का एक वक्तव्य उल्लेखनीय है। उनके अनुसार विस्तृत अर्थ में संपूर्ण वातावरण ही व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, किंतु इस वातावरण में से कुछ तत्व अधिक महत्व रखते हैं, जैसे घर, विद्यालय, गिरजाघर, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन एवं कुछ प्रिय शौक। एस.जी. थॉमसन महोदय जी का वक्तव्य बिल्कुल सही है कि संपूर्ण वातावरण ही व्यक्ति पर शैक्षिक प्रभाव डालता है, इसलिए शिक्षा का साधन है या शिक्षा का अभिकरण है हमारा पूरे के पूरा वातावरण। यहाँ पर प्रसिद्ध कवि श्री नाथ सिंह जी की एक बेहद प्यारी कविता का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। यह कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। श्री नाथ सिंह जी की यह कविता स्पष्ट करती है कि हमारे वातावरण या हमारे पर्यावरण में अवस्थित विभिन्न तत्व हम पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमारा संपूर्ण वातावरण और उस वातावरण में अवस्थित विभिन्न तत्व शिक्षा के अभिकरण है या शिक्षा के साधन है। इसके बाद थॉमसन महोदय उन विशेष साधनों का उल्लेख भी करते हैं जिनका स्पष्ट शैक्षिक प्रभाव या प्रभावी शैक्षिक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दिखाई देता है और जिसमें उन्होंने कुछ तत्वों का उल्लेख किया है, जैसे घर, विद्यालय, गिरजाघर, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन एवं कुछ प्रिय शौक आदि। यह कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका स्पष्ट शैक्षिक प्रभाव हम व्यक्ति के ऊपर देख सकते हैं और ये सभी शिक्षा के अभिकरण कहे जाते हैं। शिक्षा के अभिकरणों को स्पष्ट करते हुए बी.डी. भाटिया जी कहते हैं कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है।
बीडी भाटिया जी भी उन तमाम साधनों को शिक्षा का अभिकरण कहते हैं जो व्यक्ति पर शैक्षिक प्रभाव डालकर शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने या शैक्षिक कार्यों के संपादित होने का कारण बनते हैं। शिक्षा के अभिकरणों के संदर्भ में टी रेमंड जी के वक्तव्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है। परफेक्टली, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शिक्षा के अभिकरणों को परिभाषित किया है। टी रेमंड जी ने इन्हें परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करती हैं, उसी तरह ऐसी भी कुछ संस्थाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मानव को शिक्षित करती हैं। उनमें घर, परिवार, समाज, राज्य इत्यादि हैं। उदाहरण के लिए, यदि चींटियों को अपने कार्यों में व्यस्त पाकर मनुष्य के हृदय में यह भावना पैदा होती है कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए, तो चींटियां ही उस मनुष्य की शिक्षक हैं। पेड़ों, नदियों को देखकर मनुष्य परोपकार की भावना को महत्व देना चाहता है। संक्षेप में अगर कहें तो संपूर्ण वातावरण ही मनुष्य पर शैक्षिक प्रभाव डालता है। उपरोक्त संपूर्ण विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं, और यह बात बेहद स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऐसे एजेंट्स, ऐसे साधनों, अभिकरणों, माध्यमों की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति पर शैक्षिक प्रभाव डाले और उसके व्यवहार में परिवर्तन कर शिक्षा की प्रक्रिया को संपन्न करे। और ऐसे एजेंट, साधन, अभिकरण, माध्यम ही शिक्षा के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहे जाते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से शिक्षा के अभिकरण यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के अर्थ को समझने का प्रयास किया गया। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।